आपके पास एक लॉक है with 4 circular wheels. Each wheel has 10 slots 0 से लेके 9 तक. Wheels can rotate freely and wrap around. मतलब 0 से लेके 9 तक हम आगे भी और पीछे दोनों जा सकते हैं। एक मूव में हम एक व्हील को आगे शिफ्ट करते हैं। लॉक स्टार्ट होता है 4 zeros पे एंड हम लोग को एक टारगेट स्ट्रिंग पे पहुंचना है एंड हम लोग को रिटर्न करना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स है लॉक को खोलने के लिए। और हम लोग को साथ साथ में एक डेड एंड्स का लिस्ट दिया है, मतलब हम वो वाले एंड्स पे नहीं पहुंच सकते। बेसिकली मीन्स अगर हम वो एंड पे पहुंच गए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो बेसिकली बेटर होगा कि हम लोग वो एंड्स पे जा ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बीएफएस टाइप है, समझा तो एक मिनट। अभी देखो, आप आपके स्टेट्स क्या है, 0 0 0 0। फिर आपके पास एवरी ये नंबर पे आप फॉर एवरी स्लॉट यू हैव 10 ऑप्शंस। सो कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, 10 into 10 into 10 into 10, तो 10 raised to 4 हुआ। ठीक है, सो सपोज यू स्टार्ट एट दिस कोऑर्डिनेट 0 0 0 0। फ्रॉम हियर आप कौन से कोऑर्डिनेट्स पे जा सकते हो, 1 0 0 0, फिर 1 1 0, सॉरी ये गलत है। आप आप अगर ये नोड पे हो तो आप कहाँ पे जा सकते हो, ये वाला एक नोड पे, फिर ये नोड पे, फिर ये नोड पे, फिर ये नोड पे। ये 4 नोड्स है जिसमें आपने वो एक इसको एक आगे बढ़ाया। ठीक है, ये वो 4 पॉसिबिलिटीज है। बाकी के 4 है, अगर आपने एक पीछे शिफ्ट किया तो पीछे कैसा होगा, ये 9 हो जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। सो टोटल आप एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे 8 कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, सो ऐसे ही आप एक बीएफएस स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोड। ठीक है, फिर उसके एडजेसेंट में लाइक सारे नोड्स को एक एक आगे करके एंड सारे नोड्स को एक एक पीछे करके, जैसे कि ये मैंने पीछे किया है ऑन, एंड मैंने आगे किया था इसको 1 करके। तो ये सारे नोड्स में जो जो नोड्स हम पहले विजिट नहीं किए हुए हैं, हम वो सारे नोड्स पे एक बार जा सकते हैं एंड वहां पे हम हमारा सर्च कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हम लोग का बीएफएस है, हम लोग को एक विजिटेड चाहिए ऑफ सेम साइज 10 into 10 into 10 into 10। उसके बाद हम चेक करेंगे इसके बाद ये करंट नोड से नेक्स्ट 8 नोड्स में से कौन सा नोड विजिटेड नहीं है। जितने भी नोड विजिटेड नहीं है हम वो सारे नोड्स को हमारे क्यू में पुश कर देंगे। हमारे क्यू में पुश करने के बाद हम हम हमारा सर्च वो नोड से आगे बढ़ सकता है। ठीक है, और इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है, वो है ब्लॉक्ड का। अभी ब्लॉक का कैसे आप ध्यान रखोगे, आप पहले ही एक इसके साथ, जैसे कि आपने विजिटेड मार्क किया ना, वैसे ही आप एक दूसरा एरे भी लोगे नेम्ड एज ब्लॉक्ड। ठीक है, उसका भी सेम साइज होगा 10 into 10 into 10 into 10। एंड उसके बाद आप मार्क करोगे कि कौन से नोड्स ब्लॉक्ड है। फिर ये 8 नोड्स में से जो जो नोड्स विजिटेड भी नहीं है एंड ब्लॉक्ड भी नहीं है, तुम वही नोड्स पे आगे जाओगे। ठीक है, और उसके बाद तुमको एक एरे में सारे नोड्स का फाइनल मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगा ऑफ द पाथ। उसके बाद अगर मेरा जो वो नोड का कॉस्ट है वो अगर मेरे इनिशियल वैल्यू है जो मैंने सेट किया था, मतलब वो नोड एक्सप्लोर ही नहीं हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा -1, मतलब हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर हम पहुंच गए तो हमारा वो मिनिमम मूव्स में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी ग्रिड में ना मिनिमम मूव्स ढूंढने के लिए बीएफएस बेस्ट है, अगर आपके सारे डिस्टेंसेस इक्विवेलेंट हो। जैसे कि इसमें सारे डिस्टेंसेस 1 1 पे है तो सब इक्वल है,
तो बेस्ट ये कि हम लोग BFS को यूज करें, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक 10⁴ का मैंने बनाया है स्टेट्स का साइज। ये स्टोर करेगा कि ये करंट नोड का मिनिमम कॉस्ट क्या है। सिंस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, मैंने इसको एज 0 मार्क कर दिया एंड मैं बाकी सारे नोड्स को बहुत हाई वैल्यू मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट सो मैं एंड में चेक करूँ कि अगर ये हाई वैल्यू अभी भी है तो मैं उसको -1 प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। फिर मैंने BFS के लिए क्यू बनाया, मैंने क्यू बनाया, मैंने विजिट का एरे बनाया, ब्लॉक का बनाया। फिर मैंने डेड एंड्स को इटरेट किया, जो फिर अगर मेरा डेड एंड्स में ही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो फिर आंसर -1, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सारे ब्लॉक को ट्रू कर लिया, मतलब जितने भी डेड एंड्स में प्रेजेंट है मैंने वो सबको ट्रू मार्क कर दिया। फिर मैंने क्यू में डाल दिया मेरा इनिशियल नोड, उसको मैंने विजिटेड ट्रू मार्क कर दिया एंड मेरा सर्च स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा करंट नोड है एंड ये मेरा करंट डिस्टेंस है, ठीक है। एंड मेरा जो नेक्स्ट डिस्टेंस है वो ऑलवेज करंट डिस्टेंस +1 होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे मैं फर्स्ट इसको एक इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो या तो मैं इंक्रीज कर पाऊंगा, या तो अगर ये नोड 9 हुआ सो एक इंक्रीज करने के बाद वो 0 हो जाएगा ना, तो सिमिलरली कर, कर 0 +1 रखा है एंड अगर वो 10 बन जाएगा तो मैं 0 को चेक करूंगा, बिकॉज 9 के बाद 10 नहीं आएगा, 9 के बाद 0 आएगा, ठीक है। फिर मैंने DP में उसको प्रीवियस आंसर में +1 कर दिया, क्यू में पुश कर दिया एंड मैंने विजिटेड को ट्रू मार्क कर दिया। यही सेम चीज मैंने पहले यहाँ पे करी है, फिर मैंने कर 2+1 में की है, सॉरी कर 1+1 में की है, फिर सेम चीज कर 2+1 में की है मैंने, एंड सेम चीज कर 3+1 में की है, ठीक है। ये हम लोग के पास 4 आ जाएंगे एक ऐड करने के, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा एक कम करने का। कम कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले अगर कम करने के बाद वो वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो मैंने -1 ही किया है, बट अगर वो ऑलरेडी 0 है तो मेरे को -1 स्टेट पे नहीं जाना है, मेरे को 9 स्टेट पे जाना है, बिकॉज 0 को एक कम करेंगे तो फिर 9 आएगा, -1 नहीं आएगा। तो सिमिलरली अगर ये स्टेट है तो मैंने ये लिया है, वरना मैंने 9 लिया है। ये सेम चीज मैंने कॉपी की है कर 1 - 1 के लिए, कर 2 - 1 के लिए एंड कर 3 - 1 के लिए, ठीक है। तो यही सेम, हाँ पता है लंबा सा है, लेकिन ये एक ही चीज जो मैंने की है ना ये स्टार्ट में फॉर वन स्टेट, ये चारों स्टेट्स के लिए किया है मैंने, ठीक है। फिर ये हुआ, ये पूरा सर्च सर्च खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे को ये जो टारगेट में अगर मेरे पास ये है 0202, सो ये DP एरे में 0202 ये इंडेक्स से मेरा आंसर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सर्च के बाद मैंने IJK L निकाला है। अगर मेरा DP का आंसर स्टिल वो बहुत बड़ा नंबर है तो मैंने -1 को रिटर्न कर दिया, एल्स मैंने ये DP के वैल्यू को रिटर्न किया, ठीक है। इसमें फिर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मेरा जो नेक्स्ट स्टेट है वो विजिटेड नहीं होना चाहिए एंड ब्लॉक भी नहीं होना चाहिए। अगर ऑलरेडी मैं उसको विजिट कर चुका हूँ तो मैं फिर से विजिट नहीं करूंगा, एंड अगर वो ब्लॉक है तो मैं उस पर आगे नहीं बढ़ सकता। फिर उसका जो करंट डिस्टेंस होगा वो हो गया प्रीवियस डिस्टेंस +1, ठीक है। फिर मेरे को उसको मेरे क्यू में पुश करना है ताकि मैं ये नोड को उसके बाद वहां से मैं सर्च आगे कंटिन्यू में कर पाऊँ, एंड देन मेरे को इसको एज विजिटेड मार्क करना है, बस।